नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे हम लोग डेली एक एक क्लास लेके चलते हैं और हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक हम लोग कल पढ़ रहे थे। और इस यांत्रिक कारक में हम लोग कल पढ़े थे भ्रंशन और बलन। भ्रंश क्या होता है और बलन क्या होता है, ये चीज़ हम लोग कल पढ़ चुके थे। और आज इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में कुछ पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी से क्या फ़ायदे होते हैं मानव जीवन में और क्या नुकसान होते हैं। तो ज्वालामुखी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, डेली मैं आप लोग को एक एक छोटा छोटा वीडियो डालता रहता हूँ ताकि आप लोग को पढ़ाई से संबंधित कुछ लाभ हों, और हम आप लोग के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छा करता हूँगा। मैं इतना कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन अपने में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए। एक चीज़ मुझे कमी समझ में आती है, जो कमी आपको भी नज़र आती होगी, कि मेरे पास अच्छे बोर्ड नहीं है जिससे मैं अच्छे तरीके से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, आप लोग का यदि सपोर्ट और सहयोग रहेगा तो इसको भी पूरा किया जा सकता है। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, आज का जो टॉपिक है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, और इस कारक में हम लोग पढ़े थे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक हम लोग पढ़ रहे थे। आंतरिक कारक में हम लोग बलन पढ़ चुके थे, भ्रंशन पढ़ चुके थे, ज्वालामुखी पढ़ चुके थे। ज्वालामुखी के कुछ फ़ायदे और नुकसान पढ़ेंगे, और कुछ हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। ये सभी धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी का क्षेत्र क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे ज्वालामुखी ना, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन ज्वालामुखी का क्षेत्र पूछा जाए तो ज्वालामुखी का क्षेत्र कहाँ होता है, तो पहला होता है आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी में अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाई जाती है ना। मध्य महाद्वीपीय पेटी में यहाँ पे भी अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाई जाती है। तो ये सभी आपके क्या हैं, ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। मध्य अटलांटिक पेटी में यहाँ पे भी आपकी क्या पाई जाती है, ज्वालामुखी पाई जाती है। ये सारे आपके क्या हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। यानी यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है। कह सकते हैं कि जितने भी महाद्वीप होंगे, महासागरें होंगे, है ना, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यहाँ पे आपके अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाई जाती हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे कि जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहीं पे भूकंप भी आता है। जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी आता है, अत्यधिक मात्रा में भूकंप वहीं भी आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ है, जहाँ मुर्दार पर्वत है अधिकतर ज्वालामुखी उसी क्षेत्र में आते हैं, है ना, वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे मुर्दार पर्वत होते हैं। अब जैसे मुर्दार पर्वत कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से आके क्या करती होंगी, मिलती होंगी। जब दो प्लेटें एक दूसरे से आके मिलती होंगी तो क्या होता है कि जब प्लेट ऐसे आके मिलती हैं तो ये वाला भाग जाके ऐसे रगड़ खाता है ना। प्लेट का आंतरिक भाग क्या करता है, रगड़ खाता है, और रगड़ खाते खाते तभी तो एक दूसरे के अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, आपका मैग्मा का, है ना। यहाँ पे निर्माण होता है आपका मैग्मा, और जब मैग्मा का निर्माण होता है तो मैग्मा से क्या बनता है, आपका लावा। जब मैग्मा आपके भूतल पे जाता है, पृथ्वी के तल पे जाता है, तभी तो लावा बनता है, और लावा से बनता है आपका ज्वालामुखी। मतलब यही आपकी प्रक्रिया जो होती है, आपकी ज्वालामुखी की प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है। तो यही कह रहा है कि जहाँ मुर्दार पर्वत पाए जाते हैं अधिकतर ज्वालामुखी वहीं पे होती है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए, जो आप लोग को पहले बता चुके हैं, ज्वालामुखी और भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पे आपका ज्वालामुखी आता है वहीं पे आपका भूकंप भी आता है। तो दोनों का क्षेत्र क्या है, लगभग एक ही है ना। अब ये देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे ज्वालामुखी के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी से लाभ। मानव जीवन में ज्वालामुखी से लाभ क्या होते हैं, और मानव जीवन में ज्वालामुखी से हानियाँ क्या होती हैं। पहला चीज़, पहले हम लोग पढ़ेंगे लाभ। लाभ में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब लावा निकलता है तो लावा से बनती है आपकी काली मिट्टी, है ना। कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। और आपको पता है कि जो काली मिट्टी होती है वो गन्ना और कपास के उपजाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। तो यही कह रहा है कि पहला लावा से बनी काली मिट्टी, और काली मिट्टी में आपका उपज होता है क्या, गन्ना और कपास। ये गन्ना और कपास के पैदावार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये एक पहला फायदा हुआ। दूसरा, आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है
तो ये कहाँ से जाता है, आपका मेटल से आता है ना, मेटल से आता है। ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है मेटल से होता है, लगभग 400 किलोमीटर की गहराई से। तो जब मेटल से होता है तो इसमें है ना बहुत प्रकार की जो कीमती धातुएं होती हैं, इसमें कीमती धातु पाई जाती हैं। तो नीचे से क्या होता है, आपकी कीमती धातुएं बाहर आ जाती हैं। तो वही कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, है ना, जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी हमको लाभ हुआ। अगला, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब समुद्री तलों पे जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ जल में क्या होता है, आपका गंधक घुल जाता है ना, उस जल में क्या होता है, गंधक घुलता है। और जो गंधक होता है ये चर्म रोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है ना, गंधक जो होता है चर्म रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना, कह रहा है कि इस क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं। ज्वालामुखी जहाँ उद्गार होता है वहाँ पे गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जिसमें क्या घुला होता है, आपका गंधक। और गंधक जो होता है ये चर्म रोग के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है ना। गंधक जो होता है ये चर्म रोग के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। अगला, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ से आपको पता है कि गैस, धुआं, है ना, मिट्टी के कण, यानी ये सारी चीज़ उसमें से बाहर निकलते हैं। तो यही कह रहा है कि जो यहाँ से जो भाप वाली, कह रहा है ना कि अधिकतर ताप वाली भाप को संचित कर करके हम लोग क्या करते हैं, भूतापी बिजली का निर्माण करते हैं। बोला ना, भूतापी बिजली का निर्माण करते हैं। ये ज्वालामुखी के कारण होता है ना। यहाँ से गैस, भाप सब निकलती हैं, कंकड़ पत्थर जो भी निकलते हैं, राख निकलती हैं। तो यहाँ पे जो आपके ये भाप पाए जाते हैं, तो भाप को संचित करके हम लोग क्या करते हैं, भूतापी बिजली का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अगला, आप जानते हैं कि जो आपका शांत ज्वालामुखी होती है ना, शांत ज्वालामुखी, एक बार ये कब उद्गार हुआ था और कब अब इसमें कभी होने वाला नहीं है। तो क्या होगा कि इसमें आपका ऐसे है ना, जो आपका छिद्र होता है जिसे क्रेटर बोलते हैं, जहाँ से लावा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो ये क्या होता है, एक बार बाहर निकल करके रुक जाता है, यानी यहीं तक। तो अब ये क्या बन गया आपका, ये एक गड्ढा बन गया, इस गड्ढा में आपका बन गया क्या, झील, है ना। तो इससे क्रेटर झील बनता है। तो क्रेटर झील क्या होता है ना, ये सिंचाई के काम आते हैं और ये एक आपका पर्यटक स्थान भी बन जाता है। तो ये सारे हमें ज्वालामुखी से क्या हुए, लाभ हुए। अब हानियों के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला जो लाभ हम लोग पढ़े हैं, है ना, पहला लाभ हम पढ़े कि लावा से बनी काली मिट्टी, है ना, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से लावा निकलता है, तो लावा से काली मिट्टी बनती है, जो गन्ने और कपास के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। एक क्या करता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे जो लावा निकलता है, लावा बहुत सारे वनस्पतियों और जीवों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब जो उसमें से निकलेगा लावा गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो क्या होगा कि देखिए, जब ऐसे पिघलते हुए जाएगा, ऐसे जब पिघलते हुए धरातल पे जाएगा दूर तक, तो जितने भी वनस्पति होंगी सबको खत्म कर जाएगी, है ना। और वहाँ पे जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे वो सब भी क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका नुकसान हुआ, है ना। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, इससे क्या नुकसान होता है, ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में हम प्राय भूकंप भी आते रहते हैं। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके अगल बगल में भूकंप आते हैं, और भूकंप से भी नुकसान होता है ना। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है। जब समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से आग निकलता है, तो आग से आपका क्या होगा, जल उबलने लगेगा। और उबलते हुए जल को क्या कहते हैं, है ना, उबलते हुए समुद्र के जल को उबलने, जब समुद्र का जल उबलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, बड़वानल। और क्या होता है कि जब समुद्र का जल उबलने लगता है तो उसमें जितने भी आपके समुद्री जीव पाए जाते हैं, जैसे जलाई कह सकते हैं मछली, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके मर जाते हैं। जब पानी गर्म होता है तो समुद्री जीव क्या होंगे, खत्म होंगे ना, तो ये मर जाते हैं। ये आपके नुकसान हुए। ठीक है ना। अगला है कि समुद्री उद्गार के समय कई जहरीली गैस निकलती हैं। जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो उसमें से कई सारी जहरीली गैस निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं बेटा, प्रदूषित कर देती हैं, हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं, दूषित कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े, ज्वालामुखी के लाभ और ज्वालामुखी के फायदे, है ना, हानियाँ, है ना, लाभ और हानियाँ। अब इसके क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, भूकंप क्या होता है।